हजारों साल पहले एक मुल्क अल मंसूरहा पर एक सुल्तान हुकूमत किया करता था जिसका नाम सुल्तान ज़ाहिर अल करीम था। सुल्तान ज़ाहिर अल करीम बेहद नेक, रहमदिल और सखी था। इस सुल्तान की रहमदिली और सखावत के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। इसके दरबार में आने वाला कोई भी साइल कभी खाली हाथ वापस नहीं गया था। बेपनाह सखी होने की वजह से सुल्तान ज़ाहिर अल करीम सखी सुल्तान के नाम से मशहूर हो गया। इस सुल्तान को अल्लाह ताला ने एक चांद सी बेटी अता की थी जिसका नाम शहजादी लैला अल जमाल था। शहजादी लैला अल जमाल अपने नाम की तरह बेहद हसीन थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बेहद ज़हीन और अपने बाप की तरह दरियादिल थी। उसे शहजादों की तरह शेरो शिकार या शिकार खेलने का जरा भी शौक नहीं था, बल्कि वो अपने बाप यानी सुल्तान ज़ाहिर अल करीम के साथ दरबार में बैठना पसंद करती थी। वो बाप की इंसाफ पसंदी, दरियादिली और रियाया के साथ नेक बर्ताव करने की वजह से अपने बाप से बेहद खुश थी और बज़ औकात वो अपनी ज़हनत की बुनियाद पर दरबारी मामलात में अपने बाप का हाथ भी बटाया करती थी। सुल्तान ज़ाहिर अल करीम और शहजादी लैला अल जमाल की नेक दिली और रियाया परवरी की वजह से इस मुल्क अल मंसूरहा की रियाया उनसे बहुत खुश थी और वो इन दोनों की दराज उम्र की दुआएं मांगती थी। एक रोज सुल्तान ज़ाहिर अल करीम दरबार सजाए बैठा था और शहजादी लैला अल जमाल भी सुल्तान ज़ाहिर अल करीम के साथ तख्त पर बैठी हुई थी कि अचानक दरबार में एक निहायत बदशक्ल और बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। इसका लिबास फटा पुराना था, इसके सर के और दाढ़ी मूंछों के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और इस कदर उलझे हुए और मेले नजर आ रहे थे जैसे वह बरसों से नहाया ही न हो। इसका रंग सियाह था मगर आंखें सुर्ख और बाहर को उबली उबली सी नजर आ रही थीं। शक्लो सूरत से वह कोई भीख मंगा मालूम हो रहा था। चूंकि सुल्तान ज़ाहिर अल करीम ने अपने महल के दरवाजे हर खास ओ आम के लिए खुले रखे थे और दरबार में आने के लिए किसी को इजाजत लेने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए बदशक्ल बूढ़े को अंदर आने से किसी ने न रोका। मगर इसके मेलेपन और इसकी बदशक्ली देखकर तमाम दरबारियों और वजीरों के चेहरों पर इसके लिए नागवारी के तस्सुरात उभर आए। जब सुल्तान ज़ाहिर अल करीम और शहजादी लैला अल जमाल ने इसके फटे पुराने लिबास, मेलेपन और बदशक्ल होने का जरा भी बुरा न मनाया और न ही इनके चेहरों पर नागवारी की कोई शक्ल नमूदार हुई, तो सुल्तान ने नरम लहजे में पूछा, बड़े मियाँ, हमारे पास क्या फरियाद लेकर आए हो? सुल्तान ज़ाहिर अल करीम ने इसकी तरफ हमदर्दी से देखते हुए पूछा, जहांपना, मैं आपके पास फरियाद लेकर नहीं आया। बदशक्ल बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी शक्ल की तरह इसकी मुस्कुराहट भी बड़ी भयानक थी। तो फिर किस लिए आए हो? सुल्तान ज़ाहिर अल करीम ने हैरत से पूछा, क्योंकि दरबार में आने वाला साइल इसके पास कोई न कोई फरियाद लेकर ही आता था, जबकि ये शख्स कह रहा था कि इसके पास फरियाद लेकर नहीं आया। मैंने आपकी सखावत के बहुत चर्चे सुने हैं जहांपना। मैंने सुना है कि कोई साइल आपके हाथ से खाली हाथ नहीं जाता। बदशक्ल बूढ़े ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी तो यही कोशिश होती है कि हमारे दरबार में आने वाला कोई साइल खाली हाथ वापस न जाए। तुम कहो, तुम क्या चाहते हो? सुल्तान ज़ाहिर अल करीम ने पूछा। आपका जवाब मुझे पसंद आया। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। बदशक्ल बूढ़े ने खुश होकर पूछा, यकीनन, कहो क्या मांगना चाहते हो? सुल्तान ज़ाहिर अल करीम ने खुश दिली से कहा, मेरी दो ख्वाहिशें हैं। इनमें से आप मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दें तो मैं समझूंगा कि वाकई आप इंतहाई सखी और दरियादिल सुल्तान हैं। इससे पहले कि मैं आपको अपनी ख्वाहिशें बताऊं, पहले मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूं। बदशक्ल बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर इसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहना शुरू किया, मेरा नाम बाबा राशिद है और मैं एक अरसे से आपके मुल्क अल मंसूरहा में रह रहा हूं। मैं यहां भीख मांगकर गुजारा करता हूं। मेरे पास न रहने को घर है और न मेरे पास कोई दौलत है। भीख मांगकर मैं सिर्फ इतनी चीज हासिल करता हूं जिससे मैं बमुश्किल 2 वक्त की रोटी से अपना पेट भर सकूं। मेरे कहने का मकसद है कि मैं सिर्फ दिखाई देने वाला ही नहीं, सचमुच का भीख मंगा हूं। इसलिए मैं आपसे अपनी जो ख्वाहिश का इजहार करूं, आप अच्छी तरह
और खूब सोच समझकर फैसला कीजिएगा। ऐसा न हो कि आपका फैसला गलत हो और आपको मेरे सामने ही नहीं बल्कि अपनी सारी रियाया के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। बदशक्ल बूढ़ा जिसने अपना नाम बाबा राशिद बताया था, इसने अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, जैसे वो बातों ही बातों में सुल्तान जाहिर अल करीम को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। हमने अपनी तरफ से आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया। अगर हम कहीं गलती से फैसला भूल चुक से कर भी लें तो हमारी बेटी शहजादी लैला अल जमाल अपनी अक्लमंदी और बेपनाह जहनत से हमें ऐसा करने से रोक देती है। और इस वक्त भी हमारी बेटी हमारे साथ है, इसलिए हमें यकीन है कि हम तुम्हारे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करेंगे। सुल्तान जाहिर अल करीम ने बड़े पर एतमाद लहजे में कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि मुझे अभी और इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाए, और मेरी ख्वाहिश है कि शहजादी लैला अल जमाल खुद अपने हाथों और अपनी तलवार से मेरा सर कलम करें। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसकी अजीबो गरीब और अनोखी ख्वाहिश सुनकर न सिर्फ सुल्तान जाहिर अल करीम बल्कि वज़रा, दरबारी और शहजादी लैला अल जमाल भी पूरी तरह चौंक उठे। वो सब हैरत भरी नजरों से इसकी जानिब देखने लगे, जैसे उन्हें बूढ़े की दिमागी हालत के बारे में शक हो, क्योंकि मरने की ख्वाहिश करने वाला कोई होशमंद तो हो ही नहीं सकता था। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुल्तान जाहिर अल करीम ने इसकी तरफ इंतहाई हैरान नजरों से देखते हुए पूछा। मेरा दिमाग बिल्कुल सही है आलम पनाह, और मैंने जो कहा है वो अच्छी तरह सोच समझ कर कहा है। बदशक्ल बूढ़े ने सर झुकाकर निहायत मौत पाना लहजे में कहा, और वो सब हैरान रह गए। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी को नाहक हलाक नहीं कर सकते, और तुमने कोई संगीन जुर्म नहीं किया, और ना ही तुमने किसी पर जुल्म ढाया। मौत की सजा हम तुम्हें उसी सूरत में दे सकते थे अगर तुमने किसी बेगुनाह इंसान को नाहक हलाक किया होता और तुम्हारा जुर्म साबित हो गया होता। सुल्तान जाहिर अल करीम ने परेशान होते हुए कहा, तो फिर मेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। उसने इस बार भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बताओ, अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। तुमने हमें सचमुच परेशान कर दिया है। सुल्तान जाहिर अल करीम ने वाकई इंतहाई परेशान लहजे में कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप मुझे शहजादी लैला अल जमाल के हाथों हलाक नहीं करवाना चाहते तो फिर अपनी बेटी शहजादी लैला अल जमाल से मेरी शादी करवा दीजिए। बदशक्ल बूढ़े ने रुक रुक कर कहा, और इस बार इसकी बात सुनकर वज़रा, दरबारी, शहजादी लैला अल जमाल और खुद सुल्तान जाहिर अल करीम अपने तख्त से एक झटके से उठकर खड़े हो गए। इन सब के चेहरे हैरत और गुस्से से बिगड़ते चले गए। सुल्तान जाहिर अल करीम का चेहरा तो गुस्से से तपक सुर्ख हो गया, और वहां पर मौजूद मुहाफिजों और दरबारियों ने बेदम मन से तलवारें निकालकर हाथों में ले ली, जैसे सुल्तान जाहिर अल करीम उन्हें हुक्म दे तो वो इस बदशक्ल बूढ़े की बोटियां उड़ाकर रख दें। बूढ़े ने ऐसी बात कह दी थी कि इसकी बात सुनकर दरबार का हर शख्स आग बगोला हो गया, और इनके चेहरों पर शदीद नफरत और गुस्सा उभर आया था, जबकि बदशक्ल बूढ़ा बाबा राशिद निहायत सुकून से खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे दरबारियों, वजीरों और सुल्तान जाहिर अल करीम को गुस्से में देखकर खुशी हो रही हो। गिरफ्तार कर लो इस बदशक्ल बूढ़े को और इसे ले जाकर जिंदा में डाल दो। इसकी किस्मत का फैसला हम कल करेंगे। सुल्तान जाहिर अल करीम ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। सुल्तान का हुक्म सुनते ही बूढ़े को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते वक्त भी इसके चेहरे पर कोई शक न आई, बल्कि वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था, और इसकी मुस्कुराहट बहुत पुरअसरार थी। इस कदर पुरअसरार कि इसकी मुस्कुराहट देखकर सुल्तान और शहजादी को इससे खौफ आने लगा। ले जाओ इसे। सुल्तान जाहिर अल करीम ने कड़कदार लहजे में सिपाहियों को हुक्म दिया, और सिपाही इसे लेकर चले गए। इसके जाने ही सुल्तान जाहिर अल करीम तख्त पर बैठकर यूं बैठा जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो। इसे इस तरह गिरते देखकर शहजादी लैला अल जमाल और दरबारी घबरा गए। सुल्तान जाहिर अल करीम इस वक्त अपने खास शाही कमरे में निहायत परेशानी के आलम में दोनों हाथ पुश्त पर बांधे इधर उधर टहल रहा था। इस शाही कमरे में शहजादी लैला अल जमाल, मलिका, वजीर आजम, सिपह सालार समेत कई वजीर और मुशीर भी मौजूद थे। वो सब बेहद परेशान और गहरी सोच में डूबे हुए थे।
बदशक्ल बूढ़े को गिरफ्तार कराने और इसे जिंदा में डलवाने के बाद सुल्तान ने दरबार बर्खास्त कर दिया। शदीद परेशानी और गुस्से की वजह से इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए शहजादी और वजीर आजम सुल्तान जाहिर अल करीम को सहारा देकर इसके खास शाही कमरे में ले आए। कुछ देर सुल्तान जाहिर अल करीम आराम करता रहा, मगर किसी तरह भी सुल्तान की परेशानी कम होने को ना रही थी। इस बदशक्ल बूढ़े ने सुल्तान को अजीब परेशानी में मुब्तला कर दिया था कि या तो इसे शहजादी लैला अल जमाल के हाथ हलाक कर दिया जाए या फिर इसकी शादी शहजादी से कर दी जाए। यह दोनों ही ऐसी अनोखी और नाकाबिले यकीन ख्वाहिशें थीं जिनको पूरा करना सुल्तान की परेशानी का बायस बना हुआ था। अगर वह इस बूढ़े को हलाक करने का हुक्म देता तो यह इसके इंसाफ के खिलाफ था, और अगर वह इससे शहजादी लैला अल जमाल की शादी की हामी भर लेता तो शहजादी लैला अल जमाल की जिंदगी तबाह हो जाती कि कहाँ शहजादी लैला अल जमाल और कहाँ वह बदशक्ल भीख मंगा। दोनों बातें ही इसके लिए परेशान कुन थीं, जिनका इसे कोई हल सूझ नहीं दे रहा था। फिर तंग आकर सुल्तान ने अपने वज़रा, मुशीरों और चंद खास दरबारियों और सिपह सालार के साथ साथ मलिका को भी अपने कमरे में बुला लिया। शहजादी और वजीर आजम पहले से ही वहां मौजूद थे। सुल्तान ने इन सब के सामने अपनी परेशानी रखी और इनसे मशवरा मांगा, तो वो सब गहरी सोच में डूब गए और सुल्तान खुद भी सोचता हुआ परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक बदशक्ल बूढ़े भीख मंगे से मैं अपनी चांद सी बेटी की शादी कैसे कर दूं? ये कैसे मुमकिन है? इससे तो बेहतर है कि मैं अपनी बेटी का अपने हाथों से गला घोंट दूं। मलिका ने गुस्से और नफरत से होंठ चबाते हुए कहा। बदबख्त बूढ़ा जानबूझकर सुल्तान सलामत की इंसाफ पसंदी और सखावत का इम्तिहान ले रहा है। एक वजीर ने गुस्से से कहा, इस कमबख्त ने दोनों ही ऐसी ख्वाहिशें की हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक तो वो इस कदर बूढ़ा और दूसरा इस कदर बदशक्ल है कि इसकी शक्ल देखकर ही घिन आती है, और वो हमारी चांद सी शहजादी से शादी करना चाहता है। इस खबीस बूढ़े को तो सरेआम पहले कोड़े लगाने चाहिए और फिर सचमुच इसका सर कलम कर देना चाहिए। वजीर आजम ने नफरत भरे लहजे में कहा। सुल्तान जाहिर अल करीम खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। तुम क्या कहते हो बेटी? हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ तुम्हारी जिंदगी का मसला है तो दूसरी तरफ एक बूढ़े का नाहक खून। इसने तुमसे शादी करने का कहकर इतना बड़ा जुर्म नहीं किया कि इसे मौत की सजा दी जा सके। सुल्तान ने शहजादी लैला अल जमाल की तरफ मुड़कर इससे मुखातिब होकर कहा, जो अभी तक बिल्कुल खामोश थी। अब्बा हजूर, आप सब बुजुर्गों का हुक्म सर आंखों पर, मगर बूढ़े के बारे में मेरी राय बिल्कुल अलग है। शहजादी लैला अल जमाल ने कहा, और इसकी बात सुनकर सब चौंक उठे। क्या मतलब? तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? सुल्तान ने हैरान होकर पूछा। बूढ़े ने अपनी दो ख्वाहिशों का इजहार किया था। एक तो ये कि इसे मौत के घाट उतार दिया जाए, और दूसरी ये कि मेरी इसके साथ शादी कर दी जाए। अगर इसके दिल में खबासत होती तो वो कम से कम अपनी मौत की ख्वाहिश का इजहार कभी ना करता। इसने अपने बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था और फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। अगर इसका मकसद वाकई मुझसे शादी करने का होता तो वो पहले आपसे यही बात कहता। आप गौर करें, इसके लहजे में अजीब सी बात थी। यूं लगता था जैसे वो बातों ही बातों में कोई खास बात कहना चाह रहा हो, मगर वो बात क्या थी जिसे हम नहीं समझ सके? गिरफ्तार होते वक्त भी इसके चेहरे पर गम या परेशानी के बजाय खुशी नजर आ रही थी, जैसे इसे यकीन हो कि जो कुछ हुआ इसकी ऐन तबक्कों के मुताबिक ही हुआ हो, और इसने जो कुछ कहा था जैसे किसी खास वजह या मजबूरी के तहत कहा था। इसलिए मेरा तो आपसे यही मशवरा है कि आप जो भी फैसला करें वो अच्छी तरह सोच समझने के बाद करें। शहजादी लैला अल जमाल ने संजीदगी से कहा। शहजादी की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चंद लम्हे सोचने के बाद सुल्तान ने शहजादी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? इसे क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो वही बता सकता है। तुम ऐसा करो कि एक बार अकेले में इससे मिल लो। हो सकता है वो आपको अकेले में बता दे कि इसने ऐसी अजीबो गरीब ख्वाहिशें क्यों की हैं। आपकी सखावत की वजह से वो धन दौलत और आपका तख्त और ताज भी मांग सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। शहजादी ने अपनी राय दी तो तमाम लोग इसकी ताईद में सर हिलाने लगे।
शहजादी के मशवरे के बाद सुल्तान बदशक्ल बूढ़े से अकेले में मिलने के लिए तैयार हो गया। बूढ़े को सुल्तान के शाही कमरे में लाया गया। जब कमरे में सुल्तान और बूढ़ा रह गया और सब बाहर चले गए तो सुल्तान बूढ़े से इसकी ख्वाहिश के बारे में पूछने लगा, मगर बूढ़े ने सुल्तान की किसी बात का जवाब न दिया और इतना कहा कि इसने जिन 2 ख्वाहिशों का इजहार किया है, इनमें से इसकी सिर्फ एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, चाहे वो इसे हलाक कर दें या शहजादी की शादी इसके साथ करा दें। सुल्तान ने इसे बहुत समझाया कि बिला वजह किसी की जान लेने का हुक्म नहीं दे सकते और शहजादी इसकी बेटी की उम्र की है, वो इसकी शादी इससे कैसे कर सकते हैं। सुल्तान ने बूढ़े को अपना शाही खजाना, महल, अपना तख्त और ताज भी देने की पेशकश की, मगर वो न माना। जब बूढ़ा भीख मंगा, सुल्तान की बात न माना तो सुल्तान को गुस्सा आ गया। इसने मुहाफिज को बुलाया और इसे वापस जिंदा में डाल दिया और सुल्तान सर पकड़कर बैठ गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अगर वो बूढ़े की पहली बात मानता है तो इसका नाहक खून इसकी और शहजादी की गर्दन पर आता है। अगर वो बूढ़े की दूसरी बात मानता है तो शहजादी लैला अलजमाल को जैसे जिंदा दरगोर कर देने वाली बात हो। दोनों ही सूरतें इसके लिए नाकाबिले कबूल थीं। इसकी सखावत और इसकी दरियादिली इस वक्त खुद इसके लिए गले का फंदा बन गई थी। तंग आकर इसने शहजादी लैला अलजमाल को वहां बुला लिया और इससे बूढ़े के बारे में बताया कि वो बदस्तूर अपनी हठधर्मी पर उतरा हुआ है और इस बात पर अटल है कि या तो इसे शहजादी लैला अलजमाल के हाथों हलाक कर दिया जाए या इससे इसकी शादी कर दी जाए। कुछ देर सोचते रहने के बाद शहजादी लैला अलजमाल ने कहा, अब्बा हजूर, इसका नाहक खून अपनी गर्दन पर लेने के बजाय यही मुनासिब होगा कि आप वाकई से मेरी शादी कर दें। और इसकी बात सुनकर सुल्तान बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या हम तुम्हारी इस बदशक्ल बूढ़े से शादी कर दें? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है या इस बूढ़े की तरह तुम भी अपने होश खो बैठी हो? सुल्तान ने निहायत गुस्से लहजे में कहा, अब्बा हजूर, अगर आपने इसको मेरे हाथों हलाक करा दिया तो इससे वक्ती तौर पर दरबारी और रियाया बेहद खुश होंगे कि बूढ़े ने इस बात की ख्वाहिश की थी और फिर इसने आपके हुजूर में गुस्ताखी की थी। मगर कभी ना कभी किसी न किसी के दिल में तो ये ख्याल जरूर आएगा कि सुल्तान इंसाफ पसंद और रहमदिल नहीं है। आपका इंसाफ और सखावत पसंदी भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप बूढ़े को बदशक्ल और गुस्ताख कहकर इसे मौत के घाट उतार दें। नहीं अब्बा हजूर, आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं भी बिला वजह इस बूढ़े को कत्ल नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरी इससे शादी कर दें। आगे जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। मेरी किस्मत ना आप बदल सकते हैं और न मैं। शहजादी की बातें सुनकर सुल्तान परेशान हो गया। सुल्तान ने शहजादी को बहुत समझाना चाहा, मगर शहजादी अपनी बात पर अड़ गई कि वो बूढ़े को हलाक नहीं करेगी और इससे शादी कर लेगी। आखिर तंग आकर सुल्तान को मानना पड़ा और अगले रोज इसने दरबार में बूढ़े को बुलाया और इसके सामने ऐलान कर दिया कि वो इससे शहजादी लैला अलजमाल की शादी करने को तैयार है। सुल्तान की बात सुनकर तमाम दरबारी हैरान रह गए। मलिका भी बुरी तरह से चीख उठी। वजीर आजम और दूसरे लोगों ने सुल्तान को समझाना चाहा, मगर सुल्तान ने इनकी एक बात न मानी। बदशक्ल बूढ़ा सुल्तान का फैसला सुनकर खुश हो गया। दरबारी और दूसरे लोग बूढ़े की तरफ गुस्से से घूर रहे थे, जैसे इनका बस न चल रहा हो, मगर सुल्तान के हुक्म के आगे किसी को भी दम मारने की हिम्मत न थी। मलिका ने तो भरे दरबार में ही जोर का रोना शुरू कर दिया और गुस्से से उठकर जनाना खाने में चली गई। अगले रोज सुल्तान ने भरे दरबार में बदशक्ल बूढ़े की शहजादी लैला अलजमाल से शादी कर दी। वो सब गमजदा और उदास नजर आ रहे थे। सुल्तान का चेहरा भी उतरा हुआ था। मलिका अलबत्ता इस शादी में शरीक नहीं थी। शहजादी लैला अलजमाल बिल्कुल खामोश थीं। इसके चेहरे पर न गम था न खुशी, जबकि बदशक्ल बूढ़ा बेहद खुश था। जैसे ही सुल्तान जाहिर अल करीम ने शादी की आखिरी रस्म अदा की और रस्म के मुताबिक इसने शहजादी लैला अलजमाल का हाथ पकड़कर बदशक्ल बूढ़े के हाथ में दिया, उसी वक्त वहां एक अजीब बात हुई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और बूढ़े के जिस्म के गिर्द धुआं सा छा गया और फिर फौरन ही छट गया। मगर जैसे ही धुआं छटा,
तो इस बदशक्ल बूढ़े की जगह एक निहायत हसीन और नौजवान शख्स को देखकर वहां सब लोग बुरी तरह से उछल पड़े और हैरान रह गए। नौजवान ने निहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। इसके सर पर ताज भी था, जैसे वो किसी मुल्क का शहजादा हो। तुम कौन हो? और वो बूढ़ा सुल्तान के मुंह से खोए खोए लहजे में निकला। खूबसूरत नौजवान को देखकर न सिर्फ दरबारियों बल्कि वजीर आजम की आंखें भी खुली की खुली रह गईं। शहजादी लैला अल जमाल भी हैरत से आंखें फाड़े इसकी जानिब देख रही थी। मेरा नाम शहजादा फरहान है और मैं वही बदशक्ल बूढ़ा हूं जिसकी अभी अभी आपने शहजादी लैला अल जमाल से शादी की है। खूबसूरत नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इसकी बात सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। मगर यह कैसे हो सकता है? तुम तो इंतहा बदशक्ल और बूढ़े थे, फिर ये अचानक? सुल्तान ने इस अंदाज में कहा जैसे वो ख्वाब में बोल रहे हों। जहां पनाह, मैं सच कह रहा हूं, मैं वही बदशक्ल बूढ़ा हूं और वाकई मेरा नाम शहजादा फरहान है। असल में मैं बूढ़ा और बदशक्ल एक नेक शेख की बद्दुआ की वजह से हो गया था और मैं असली सूरत में उस वक्त आ सकता था जब मेरी शादी किसी हसीन शहजादी से हो और इसकी अपनी मर्जी और खुशी से हो। आप और शहजादी साहिबा वाकई बेहद इंसाफ पसंद हैं। आपने मेरा नाहक खून अपनी गर्दन पर लेने के बजाय मुझसे शहजादी लैला अल जमाल की शादी का फैसला किया और शहजादी लैला अल जमाल ने भी रजामंदी से मुझसे शादी कर ली, जिसकी वजह से मुझ पर से नेक शेख की बद्दुआ का असर खत्म हो गया और मैं अपनी असली हालत में वापस आ गया हूं। ओह, हमें अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। हमें तो यूं लग रहा है जैसे हम सचमुच कोई ख्वाब देख रहे हों। तुम्हारी ख्वाहिशों की तरह तुम्हारा इस तरह रूप बदलना भी इंतहा हैरतनाक है। हमें तफसील से बताओ, शहजादे के असल हकीकत क्या है? तुम असल में कौन हो? कहां से आए हो? वो कौन शेख थे जिन्होंने तुम्हें बद्दुआ देकर इंतहा बदशक्ल बूढ़ा और भीख मंगा बना दिया था, और क्यों? इसके अलावा तुमने हमसे अपनी मौत या शहजादी लैला अल जमाल से शादी की ख्वाहिश क्यों की थी? हमें सारी तफसील बताओ, वरना शदीद हैरानी के बायस हम सचमुच पागल हो जाएंगे। सुल्तान ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। शदीद हैरत और परेशानी से इनका चेहरा वाकई बुरी तरह से बिगड़ गया था। दरबारियों और शहजादी लैला अल जमाल का भी हैरानी और परेशानी से बुरा हाल हो रहा था, जबकि शहजादा फरहान यूं मुस्कुरा रहा था जैसे वो इनकी इस कदर हैरानी और परेशानी को देखकर खुश हो रहा हो। फिर वो संजीदा हो गया और इसने कहना शुरू किया, मैं मुल्क अल नूर का रहने वाला हूं। मेरा बाप शहंशाह फारूक आपकी तरह बेहद नेक और रहमदिल सुल्तान है, जिससे सारी रियाया बेहद खुश है। मैं इनकी चूंकि अकलौती औलाद था, इसलिए उन्होंने मुझे बेहद लाड प्यार से पाला। मेरी हर जायज और नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया, जिसकी वजह से मैं बेहद जिद्दी और खुद गरज हो गया। जूं जूं मैं बड़ा होता गया, मेरी खुदसरी बढ़ती चली गई। मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाता था और न छोटों का लिहाज करता था और न ही बड़ों की इज्जत करता था। मेरे जिद्दीपन और खुदसरी की वजह से लोगों ने मुझे जालिम ज़्यादा कहना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप चूंकि नेक थे, इसलिए वो मुझे बहुत समझाते थे, मगर मेरी खुदसरी इस कदर बढ़ गई थी कि मैंने इनकी नाफरमानी भी करना शुरू कर दी और मैं इनकी कोई बात नहीं मानता था। मैं अच्छे से अच्छा लिबास पहनने और उम्दा से उम्दा खाना खाने को तरजीह देता था। मुझे शेर शिकार और जंगलों में जाकर शिकार खेलने का भी शौक था। एक रोज मैं शिकार खेलने के लिए अपने चंद मुहाफिजों के साथ एक जंगल में गया तो जंगल के दूसरे किनारे पर मुझे एक बहुत परफज़ा और खूबसूरत जगह नजर आई। वहां पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई निहायत सरसब्ज और खूबसूरत वादी थी, जहां हर तरफ फूल ही फूल खिले थे। एक तरफ खूबसूरत चमकदार पानी की झील थी तो दूसरी तरफ पहाड़ों से झरने बह रहे थे। वो ऐसी वादी थी जैसे जन्नत का कोई टुकड़ा हो। मैं इस वादी को देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने फैसला कर लिया, मैं यहां अपने लिए एक निहायत खूबसूरत महल बनवाऊंगा और फिर मैं हमेशा यहीं रहूंगा। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं महल बनवाने के लिए अभी जाकर अपने बाप से कहूंगा। वो मेरी बात फौरन मान जाएंगे। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो झील के किनारे कुछ आगे जाकर एक पुरानी सी झोपड़ी नजर आई।
झोपड़ी देखकर मेरा मुंह बन गया। इस पर बाहर जगह पर किसी झोपड़ी का होना ऐसा ही था जैसे मखमल के लिबास में टाट का पैबंद लगा दिया गया हो। मैंने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो जाकर देखें कि वो झोपड़ी किसकी है और वहां कौन रहता है। मेरा हुक्म सुनकर 2 मुहाफिज झोपड़ी में गए और फिर उन्होंने मुझे आकर बताया कि झोपड़ी में अल्लाह का कोई नेक शेख है जो आंखें बंद किए अल्लाह की इबादत कर रहा है। मैंने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो इस शेख से जाकर कहें कि वो अपनी झोपड़ी यहां से हटा ले और कहीं दूसरी जगह जाकर इबादत करें। शहजादा फरहान को यह जगह पसंद आ गई है और वो इस जगह अपना महल बनवाना चाहता है। मेरा हुक्म सुनकर मुहाफिज उस बूढ़े शेख के पास चले गए तो एक फटे पुराने और मेले कुचैले बालों वाला बूढ़ा इनके हमराह झोपड़ी से बाहर आ गया। बूढ़े की शक्ल और इसका लिबास और इसकी मैली कुचैली दाढ़ी मूछें देखकर मैं बुरे बुरे से मुंह बनाने लगा। बूढ़े ने मेरे करीब आकर कहा कि इसे खुशी है कि मैं इस जगह अपने लिए महल बनाने वाला हूं। इसने कहा कि मैं अपना महल झील की दूसरी तरफ सरसब्ज वादी में बना लूं। इसकी झोपड़ी झील के आखिरी किनारे पर है जहां वो बरसों से बैठा इबादत कर रहा है। इसकी मामूली सी झोपड़ी से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे इस पर शदीद गुस्सा आ गया। मैंने इसे गरज कर हुक्म दिया कि वो इस जगह से चला जाए। यह कैसे हो सकता था कि जिस जगह मेरा खूबसूरत महल बनने वाला हो वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी भी हो। मैंने बूढ़े को बदशक्ल, गंदा, भीख मंगा और न जाने क्या क्या कह डाला जिस पर इस बूढ़े को जलाल आ गया। इसने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बदशक्ल, गंदे और भिखारी नहीं होते और न ही उन्हें किसी दुनिया की दौलत से कोई सरोकार होता है। इसने अटल लहजे में कहा कि वो यहीं रहेगा और यहां से कहीं भी नहीं जाएगा। मैंने इसकी शान में गुस्ताखी की, इसलिए अब वो यहां किसी भी जगह मेरा महल नहीं बनने देगा। इसकी बातों से मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने मुहाफिजों से कहकर इसकी झोपड़ी तोड़वा दी और इसे बुरा भला कहता हुआ बुरी तरह धमकाने लगा कि मैं इसे जान से मार दूंगा। मेरा गुस्सा और बदतमीजी देखकर शेख को भी गुस्सा आ गया। इसने मुझे बद्दुआ दी कि चूंकि मैंने इसे बदशक्ल बूढ़ा और भीख मंगा कहा था, इसलिए खुदा करे तुम भी बदशक्ल बूढ़े और भीख मंगा बन जाओ, तुमसे तुम्हारा मर्तबा छिन जाए, तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें और वो तुम्हें भी इसी तरह धक्के दें जिस तरह तुमने मुझे धक्के दिए हैं। इसकी बद्दुआ में न जाने क्या असर था कि उसी वक्त आसमान पर जोर से बिजली कड़की। मैंने सर उठाकर देखा, आसमान बिल्कुल साफ था। उसी लम्हे मेरे इर्द गिर्द धुआं सा छा गया। जब धुआं छटा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं उस पर फजाए खूबसूरत वादी के बजाय अपने मुल्क अल नूर के एक बाजार में खड़ा था। मेरे हाथ और मेरे जिस्म का रंग सियाह हो गया था। मेरा लिबास भी बेहद पुराना और फटा हुआ था। मेरा जिस्म इस कदर मैला हो रहा था जैसे मैं सदियों से ना नहाया हूं। अपनी यह हालत देखकर मुझे अपने आप पर घिन आने लगी। मेरी दाढ़ी, मूछें और सर के बाल भी बेतहाशा बढ़ गए और सफेद भी हो गए। यह देखकर मैं घबरा गया और बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगा। मैं समझ गया था कि इसी शेख ने मेरा यह हाल किया था और वो यकीनन कोई जादूगर था। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त दोबारा से इस वादी में जाऊं और इस शेख जादूगर के टुकड़े कर दूं। और इस वक्त मेरे गुस्से की इंतहा न रही जब बाजार में लोगों ने मुझे भीख देना शुरू कर दी। मैं इन पर बुरी तरह से बरस पड़ा कि मैं शहजादा फरहान हूं, मुझे भीख क्यों दे रहे हो। मेरी बात सुनकर लोग मुझ पर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं गुस्से से लरज कांपता महल गया तो महल के मुहाफिजों ने मुझे महल में न जाने दिया। मैंने चीख चीख कर इनको बताया कि मैं शहजादा फरहान हूं, तो इन्होंने मुझे पागल समझकर धक्के मार मार कर वहां से निकाल दिया। हैरत और शदीद परेशानी से मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। शेख ने बद्दुआ देकर मुझे सचमुच इंतहा बदशक्ल बूढ़ा और भीख मंगा बना दिया था। कोई मुझे पहचान ही नहीं रहा था और न मुझे महल में जाने दिया जा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि वो शेख कोई पहुंचा हुआ और अल्लाह का नेक शेख था जिसको मैंने नाहक सताया था, जिस पर इसने मुझे बद्दुआ दी और इसकी बद्दुआ पूरी हो गई। मैं भिखारियों की तरह गली गली और बाजार में फिरने लगा।
मैं इस जंगल को तलाश कर रहा था जिसकी दूसरी तरफ वो परबहार वादी थी जहां नेक शेख रहता था। मेरा दिल कहता था कि अगर मैं इस शेख के पास जाऊं और इससे अपने किए की माफी मांगूं तो हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दे और मुझे फिर से अपनी असल शक्ल सूरत वापस मिल जाए। मगर लाख कोशिश के बावजूद मुझे जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता ही न मिला। मैं हर तरफ से घूम फिर कर वापस इन्हीं गलियों और बाजारों में आ जाता था जहां लोग न सिर्फ मुझे भीख मंगा समझकर भीख देते थे बल्कि बदशक्ल और मनहूस कहकर बुरा भला भी कहते थे और धक्के भी देते थे। मैं इस तरह कई माह तक भीख मंगा बना हुआ वहां फिरता रहा। फिर एक रोज बाजार में मुझे वही शेख मिल गए। इन्हें देखकर मैं खुश हो गया और मैं भागकर इनके पैरों से लिपट गया। रो रो कर अपनी गलती और गुस्ताखी की इनसे माफी मांगने लगा। मैं इनके सामने इस बुरी तरह से रोया और गिड़गिड़ाया कि आखिर इनका मुझ पर तरस आ गया और इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरी असली शक्ल सूरत उसी सूरत में वापस मिल सकती है कि अगर मैं इसी हालत में किसी मुल्क की शहजादी से शादी कर लूं। शादी शहजादी और सुल्तान की रजामंदी से होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जब आखिरी रस्म के तहत सुल्तान शहजादी का हाथ मेरे हाथ में देगा तो मैं उसी वक्त असली हालत में वापस आ जाऊंगा। शेख की बात सुनकर मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि मुझ जैसे बूढ़े और बदशक्ल इंसान से भला कौन शादी करेगा, और वो भी किसी मुल्क की शहजादी। मुझे तो आम लोग भी अपने घरों के बाहर से धक्का दे देते हैं, फिर भला किसी मुल्क की शहजादी या सुल्तान इस बात पर कैसे रजामंद होंगे। तो इन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत से नेक और सखी दिल लोग मौजूद हैं। मैं दूसरे मुल्कों में जाऊं, हो सकता है कि मेरी मुराद पूरी हो जाए। मैंने इनकी बहुत मिन्नत समाजत की मगर वो मेरी बात न माने और मैं मुल्क मुल्क घूमा, मगर हर जगह मुझे भीख मंगा और बदशक्ल बूढ़ा समझकर बुरी तरह से दुत्कार दिया जाता। इस तरह मजीद कई माह गुजर गए और मैं मायूस हो गया। फिर एक काफिले के साथ सफर करता हुआ यहाँ मुल्क अल मंसूरा आ गया। आपकी सखावत और दरिया दिली की दास्तानें दूर दूर तक फैली हुई थी, मगर मैं इतनी जगहों से दुत्कारा जा चुका था कि मुझे यकीन हो गया था कि अब मुझे सारी उम्र इसी हालत में रहना पड़ेगा। मैं अपनी असली सूरत में कभी वापस नहीं आ सकूंगा। भीख मांग मांग कर लोगों की तरह तरह की बातें सुनकर मैं तंग आ चुका था। अक्सर रात को रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। फिर एक रात मेरे ख्वाब में वही शेख आ गए। अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया था। शेख बाबा ने मुझे ख्वाब में बताया कि मैं इस मुल्क के सखी सुल्तान के पास जाऊं, मगर इसे किसी भी सूरत में असल बात न बताऊं। अगर सखी सुल्तान तुमसे अपनी बेटी शहजादी लैला अल जमाल की शादी करने के लिए रजी हो जाए तो शादी की आखिरी रस्म अदा करते ही मुझे अपनी असली शक्ल सूरत वापस मिल जाएगी। इन्होंने ये भी कहा था कि आर्जी तौर पर मुझे मेरी असली शक्ल और सूरत वापस मिलेगी अगर मैं 1 माह तक कोई बहुत बड़ा और नेक काम करूं, तो फिर मैं मुस्तकिल तौर पर अपनी असली हालत में ही रहूंगा, वरना ठीक 1 माह के बाद मुझे पहले की तरह बूढ़ा और बदशक्ल भीख मंगा बनकर रहना पड़ेगा। जब मैंने पूछा कि वो कौन सा बड़ा नेक काम करूं, तो इन्होंने मुझे आपके मुल्क अल मंसूरा की मशरिक पहाड़ियों में रहने वाले एक जादूगर के मुताल्लिक बताया और कहा कि मशरिक पहाड़ियों के दामन में एक जादूगर शैतानी ताकतें हासिल करने के लिए शैतानी अमल कर रहा है। अगर मैं इस जादूगर, जिसका नाम जादूगर जुहैर अल अस्वद है, इसको हलाक कर दूं तो वो अपना अमल पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से न ही इसके पास शैतानी ताकतें आएंगी और न वो मासूम इंसानों पर जुल्म करेगा। इन्होंने जादूगर जुहैर अल अस्वद को हलाक करने का मुझे तरीका भी बता दिया और फिर मेरी आंख खुल गई। इनको ख्वाब में देखने और इनकी बातें सुनने के बाद मुझे जैसे अपने आप पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने दरबार में आकर आपसे कहा था कि या तो आप मुझे शहजादी साहिबा के हाथों कत्ल करवा दें या फिर मेरी इनसे शादी कर दें। दोनों ही सूरतें मेरे लिए काबिल कबूल थीं। अगर आप मुझे हलाक कर देते तो मुझे इस कदर जिल्लत भरी जिंदगी से निजात मिल जाती, और अगर आप शहजादी साहिबा ने मुझसे शादी कर दी तो मैं अपनी असली हालत में वापस आ जाता। और आपने जिस तरह इंसाफ पसंदी और दरिया दिली का सबूत देते हुए शहजादी लैला अल जमाल की मुझ जैसे बदशक्ल बूढ़े और भीख मंगे से शादी की, मैं आपसे वाकई बेहद मरहून एहसान हूं और मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही है। शहजादा फरहान ये सब कहकर खामोश हो गया और सुल्तान जाहिर अल करीम ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगा लिया।
जो लोग अपनी खता पर नादीम होकर इनसे तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ताला इन्हें बेहद पसंद करता है। तुम्हें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हें अपनी गलतियों की तलाफी का मौका दिया। अगर हमारे मुल्क अल-मंसूरा की मशरिक पहाड़ियों में कोई जादूगर शैतानी अमल कर रहा है और शेख बाबा ने तुम्हें इसे हलाक करने का तरीका बता दिया है, तो तुम इसे हलाक करने के लिए जरूर जाना। किसी जालिम जादूगर को हलाक करना वाकई बड़े सवाब का काम है। शहजादा फरहान की खूबसूरती और इसकी जवानी देखकर वो इस वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहजादी लैला अल जमाल के चेहरे पर खुशी नाच रही थी कि इसने बदशक्ल बूढ़े से शादी करने का फैसला बिल्कुल सही किया। अगर वो इसे बदशक्ल और बूढ़ा भीख मंगा समझकर हलाक कर देती तो वो इस खूबसूरत शहजादे से महरूम हो जाती। बदशक्ल बूढ़े भीख मंगे के अचानक खूबसूरत बनने और इसकी सुनाई हुई दास्तान हर तरफ जंगल की आग की तरह से फैलती चली गई। जो लोग सुल्तान जाहिर अल करीम के फैसले से नाराज थे, वो भी शहजादा फरहान को देखने के लिए भागते चले आए। इनमें मलिका भी शामिल थी। शहजादी लैला अल जमाल के साथ एक खूबसूरत और नौजवान शहजादे को देखकर इसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हर तरफ छाई हुई सोगवार फजा में जैसे खुशियों के रंग भर गए थे। शहजादा फरहान को देखकर हर शख्स खुश हो रहा था। सुल्तान ने शहजादा फरहान और शहजादी लैला अल जमाल की शादी की खुशी में पूरे मुल्क में 7 रोज तक चिरागा करने और खुशियां मनाने का ऐलान कर दिया। इसने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। लोग झोलियां भर भर कर इनाम ले जा रहे थे। शहजादी लैला अल जमाल और शहजादा फरहान की लंबी उम्र की दुआएं मांग रहे थे। जहां पना, अब मुझे और शहजादी लैला अल जमाल को इजाजत दीजिए। हम दोनों मशरिक पहाड़ियों की तरफ जाएं और जादूगर ज़ुहैर अल अस्वद को इसका अमल पूरा करने से पहले ही हलाक कर दें। एक रोज शहजादा फरहान ने सुल्तान ज़ाहिर अल करीम से मुखातिब होकर निहायत संजीदगी से कहा, जादूगर ज़ुहैर अल अस्वद को हलाक करने के लिए क्या तुम शहजादी लैला अल जमाल को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? सुल्तान ने चौंक कर पूछा। जी हां सुल्तान सलामत। शेख बाबा के मुताबिक इस खतरनाक जादूगर को मैं और शहजादी साहिबा मिलकर ही हलाक कर सकते हैं। फिर ठीक है, कब जाना चाहते हो? सुल्तान ने शेख बाबा का सुनकर इस बात में सर हिलाते हुए कहा। शेख बाबा के मुताबिक जादूगर ज़ुहैर अल अस्वद का अमल पूरा होने में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक चांद की 14वीं रात आज से चौथे रोज है। शेख बाबा ने कहा था कि चांद की 14वीं रात गुजरते ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, इसलिए इसे इसका अमल पूरा करने से पहले ही हलाक करना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं शहजादी लैला अल जमाल को लेकर अभी से रवाना हो जाता हूं। इस जादूगर को ढूंढना और इसे हलाक करना बेहद मुश्किल काम है। हमें न जाने कितना वक्त लग जाए। शहजादा फरहान ने कहा, तुम्हारा मकसद चूंकि नेक है और तुम्हें इस नेकी की शदीद जरूरत भी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं अभी सिपह सालार को कहता हूं कि वह तुम्हारे साथ जाने के लिए सिपाहियों का एक मुसलसल दस्ता तैयार करें। नहीं सुल्तान सलामत, हम अपने साथ किसी मुहाफिज या सिपाही को नहीं ले जाएंगे। शेख बाबा ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी थी। हम दोनों यानी मैं और शहजादी लैला अल जमाल ने मिलकर इस खतरनाक जादूगर को हलाक करना है। और आप कतन बेफिक्र रहें, अल्लाह ने चाहा तो हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। शहजादी लैला अल जमाल भी वहां मौजूद थी। इसने भी शहजादा फरहान की तायीद की। तब सुल्तान ने इन्हें जाने की इजाजत दे दी। शहजादा फरहान के कहने पर शहजादी लैला अल जमाल ने भी इसकी तरह एक तलवार, तीरों से भरा हुआ तरकश, तीर कमान और एक खंजर ले लिया। और फिर वो दोनों तेज रफ्तार घोड़ों पर बैठकर सुल्तान और मलिका की दुआएं लेते हुए मशरिक पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गए। मुल्क अल मंसूरा से 500 कोस दूर मशरिक में पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ था। पहाड़ियां बहुत ऊंची थीं। पहाड़ियों के दामन में एक बहुत बड़ी वादी थी जो किसी चटील मैदान की तरह थी। शहजादा फरहान और शहजादी लैला अल जमाल इस वादी के ऐन दरमियान में खड़े चारों तरफ देख रहे थे। वो अभी कुछ ही देर पहले यहां पहुंचे थे। अपने मुल्क से सफर करते और यहां तक पहुंचने में इन्हें 1 दिन और 1 रात का सफर करना पड़ा। रास्ते में इन्होंने जगह जगह आराम भी किया। फिर दिन निकलते ही वो इन पहाड़ियों के दामन में आ पहुंचे। यहां तो हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं और ये वादी भी बिल्कुल खाली है।
जादूगर जुहैर अल अस्वद मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शहजादी लैला अल जमाल ने घोड़े से उतरकर चारों तरफ देखते हुए शहजादा फरहान से मुखातिब होकर कहा, जादूगर जुहैर अल अस्वद सामने वाली पहाड़ी के अंदर मौजूद है। शहजादा फरहान ने एक तरफ मौजूद भूरे रंग की पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो क्या हमें इस पहाड़ी के अंदर जाना होगा? मगर इस टीले नुमा पहाड़ी में मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आता। शहजादी ने इस टीले जैसी पहाड़ी की तरफ जाते हुए इसे गौर से देखते हुए कहा, शहजादी साहिबा, इस पहाड़ी में हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। हम इस पहाड़ी में कैसे रास्ता बना सकते हैं? इसके लिए तो हमें बड़े बड़े औजार चाहिए, और औजारों की मदद से अगर हम रास्ता बनाना शुरू कर दें तो इसमें हमें कई दिन लग जाएंगे या शायद कई माह। शहजादी ने परेशान होते हुए कहा, यह जादू की पहाड़ी है शहजादी साहिबा, और इस पहाड़ी में रास्ता बनाने के लिए हमें किसी औजार की नहीं बल्कि गिद्धनुमा सुनहरी परिंदे के खून की जरूरत है। अगर हम इसके खून के चंद छींटे इस पहाड़ी पर डाल दें तो पहाड़ी खुद ब खुद अपनी जगह से गायब हो जाएगी और हमारे सामने जादूगर जुहैर अल अस्वद आ जाएगा, जो एक सियाह दायरे के हिसार में बैठा जादुई अमल कर रहा है। हमें बस किसी तरह इसे सियाह हिसार से बाहर निकालना है। जैसे ही वह हिसार से बाहर आएगा, मेरे लिए इसे मारना कुछ मुश्किल नहीं होगा। शहजादा फरहान ने कहा, मगर हम गिद्धनुमा सुनहरी परिंदा कहां से लाएंगे? जहां तक मेरा ख्याल है, हमारे मुल्क में इन परिंदों का कोई नस्ल है ही नहीं। शहजादी ने परेशान होते हुए शहजादे से कहा, हकीकत में इन परिंदों का कोई वजूद नहीं। ये परिंदे भी दरअसल जादू के परिंदे हैं, जिन्हें जादूगर जुहैर अल अस्वद ने अपनी हिफाजत के लिए बना रखा है। आसमान की तरफ सर उठाकर देखें, आपको परिंदे नजर आ जाएंगे, शहजादे ने कहा। तो शहजादी लैला अल जमाल ने चौंक कर सर उठाया और ऊपर देखने लगी। पहाड़ की चोटी के ऊपर सुनहरे रंग का गिद्धनुमा परिंदे उड़ते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। परिंदे काफी बड़े थे, इनकी गर्दन भी लंबी थी। वो तादाद में 4 परिंदे थे जो पहाड़ी की चोटी पर दायरे की सूरत में उड़ रहे थे। ये तो बहुत ऊंचाई पर हैं, हम इन्हें कैसे पकड़ेंगे? शहजादी लैला अल जमाल ने पूछा। ये गोश्तखोर हैं, मुर्दा जानवर या इंसान पर ये भूखों की तरह लपकते हैं और फिर देखते ही देखते उसका गोश्त हड्डियों समेत चटकर जाते हैं। ये चूंकि जादुई परिंदे हैं, इसलिए सिर्फ इनकी गर्दन में खून होता है। अगर हम तीर मारकर इनको गिराने की कोशिश करेंगे तो ये तीर लगते ही फजा में जलकर राख हो जाएंगे। इन्हें नीचे लाकर हमें इनमें से किसी एक परिंदे की गर्दन पर तलवार या खंजर मारना होगा, तब इनकी गर्दन से खून निकलेगा और इस खून के छींटे हमें इस पहाड़ पर मारने होंगे। तब फिर इसकी एक ही सूरत हो सकती है, अगर हम यहाँ कोई मुर्दा जानवर लाकर रखते और खुद इन टीलों के पीछे छुप जाएं। सुनहरी परिंदे नीचे आएंगे, हम परिंदे का शिकार कर ही लेंगे, शहजादी लैला अल जमाल ने सोचते हुए कहा। मगर किसी जानवर को मारने के लिए हमें फिर वापस जाना पड़ेगा। इस तरह तो हमें कई देर लग जाएगी। क्यों ना ऐसा करें कि हम दोनों में से कोई एक बेहिसो हरकत होकर यहाँ लेट जाए। हो सकता है जादुई सुनहरी परिंदे हमें मुर्दा समझकर नीचे आ जाएं। अचानक शहजादी लैला अल जमाल ने कुछ सोचते हुए कहा, और इसकी तरकीब सुनकर शहजादा फरहान खुशी के मारे उछल पड़ा। वाकई इस वक्त शहजादी लैला अल जमाल ने इसके सामने बेहतरीन तरकीब रखी थी। बहुत खूब शहजादी साहिबा, तुम वाकई बहुत बाकमाल और ज़हीन हो। इसलिए शेख बाबा ने मुझसे कहा था कि जादूगर जुहैर अल अस्वद को हलाक करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊं। तुम मेरी बेहतरीन मददगार साबित होगी। शेख बाबा ने सच ही कहा था। वाकई इससे अच्छी और कोई तरकीब हो ही नहीं सकती। मैं यहां आंखें बंद करके लेट जाता हूं, तुम इस बड़ी चट्टान के पीछे छुप जाओ। जादुई परिंदे मुझे मुर्दा समझकर जैसे ही नीचे आए, तुम किसी एक परिंदे की गर्दन उड़ा देना। शहजादा फरहान ने कंधे से तरकश और कमान उतारकर शहजादी को देते हुए कहा। शहजादे ने अपनी तलवार भी मियान से खोलकर शहजादी को दे दी। शहजादा फरहान चट्टान से थोड़े फासले पर जाकर जमीन पर लेट गया। इसने एहतियातन अपना खंजर कमर के नीचे रख लिया था, ताकि अगर इसे मौका मिले तो वह किसी परिंदे को पकड़ ले और खंजर से इसकी गर्दन काट दे। इसे लेटते ही और आंखें बंद करते देखकर शहजादी लैला अल जमाल जल्दी से चट्टान के पीछे चली गई। इसने अपनी तलवार उल्टे हाथ में पकड़ ली।
शहजादा फरहान जमीन पर आंखें बंद किए यूं लेटा हुआ था जैसे वह सचमुच का मुर्दा या किसी ने इसको मारकर बाहर डाल दिया हो। शहजादी लैला अलजमाल जादुई परिंदों की जानिब देख रही थी और फिर इसने जब परिंदों को नीचे आते देखा तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शहजादे होशियार हो जाओ, परिंदे तुम्हें मुर्दा समझकर नीचे आ रहे हैं। शहजादी ने शहजादे को आहिस्ता से होशियार करते हुए कहा। और फिर परिंदे जब इस कदर नीचे आ गए कि शहजादी लैला अल जमाल को यकीन हो गया कि वो आसानी से इन पर हमला कर सकती है, तो इसने एक जोरदार चीख मारी और चीखते हुए तलवार लेकर एकदम सुनहरी परिंदों की तरफ लपकी। इससे पहले कि वो घबराकर दोबारा फजा में बुलंद होते, शहजादी लैला अल जमाल भागती हुई एकदम उछली और इसने कमाल की फुर्ती का मजाहिरा करते हुए एक परिंदे की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार कर दिया। उसी लम्हे शहजादा फरहान भी बिजली की तेजी से उठा और इसने भी निहायत फुर्ती का मजाहिरा करते हुए अपने कमर के नीचे मौजूद खंजर को पकड़कर एक परिंदे पर दे मारा। जिस परिंदे की गर्दन पर शहजादा फरहान ने खंजर मारकर गिराया था, वो अभी तक जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। जल्दी करो शहजादी लैला अल जमाल, हमें इस जिंदा परिंदे के खून के छींटे इस पहाड़ी पर डालने हैं। तुम हथियार ले आओ, शहजादा फरहान ने चीखते हुए कहा और तड़पते परिंदे की तरफ दौड़ गया। इसने तड़पने वाले परिंदे की गर्दन से निकलने वाले खून से अपने हाथ भिगोए और फिर पहाड़ी की तरफ दौड़ गया। इसने हाथ झटक झटक कर जादुई परिंदे के खून के छींटे पहाड़ी पर मारना शुरू कर दिए। उसी वक्त एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और भूरी पहाड़ी बुरी तरह लड़ज में लग गई। फिर अचानक पहाड़ी धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। जिस जगह पहाड़ी थी वहां अब एक सूखा सड़ा अजीब खौफनाक शक्ल वाला इंसान, जिसने सियाह रंग का लिबास पहना हुआ था, आंखें बंद किए हुए, हाथ जोड़े, एक टांग पर खड़ा था। इसके गिर्द सियाह रंग का दायरा बना हुआ था। इस जादूगर के सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। वो इस तरह आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ था जैसे अपने इर्द गिर्द का इसे कुछ पता न हो। यह जादूगर जुहैर अल अस्वद है। अब मसला यह है कि हम इसके सियाह हिसार में नहीं मार सकते। अगर हमने इसे हिसार में मारने की कोशिश की तो हम नाकाम रहेंगे। शहजादा फरहान ने शहजादी लैला अल जमाल को समझाते हुए कहा। फिर शहजादे ने शहजादी से तीर कमान लेकर एक तीर जादूगर जुहैर अल अस्वद पर खींच मारा। तीर बिजली की तेजी से जादूगर जुहैर अल अस्वद की तरफ बढ़ा, मगर सियाह हिसार तक पहुंचते ही वो जलकर राख हो गया। उसी वक्त अचानक इन्हें दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। इन्होंने चौंक कर देखा, सामने से दो खौफनाक दीव भागते हुए इनकी तरफ चले आ रहे थे। मैं तो भूल ही गया था, शेख बाबा ने कहा था कि अगर हम जादूगर जुहैर अल अस्वद के हिसार पर कोई हथियार फेंक तो जादूगर जुहैर अल अस्वद के मुहाफिज दीव हमारे सामने आ जाएंगे और हमें इनका मुकाबला भी करना पड़ेगा। शहजादा फरहान ने जल्दी से अपनी तलवार संभालते हुए कहा। शहजादी लैला अल जमाल ने भी अपनी तलवार संभाल ली। दीव के हाथों में भी तलवारें थीं। वो जैसे ही इनके करीब आए, इन्होंने निहायत गजबनाक अंदाज में इन पर हमला कर दिया। शहजादा फरहान और शहजादी लैला अल जमाल ने इनको एक एक करके संभाल लिया और फिर इनका बड़े बहादुरी से मुकाबला करने लगे। शहजादे ने दीव के पेट पर अपनी तलवार से जख्म लगाया तो उसी वक्त दीव के जिस्म में आग लग गई और वो एकदम जलकर राख बनकर बिखर गया। उधर शहजादी लैला अल जमाल ने भी दीव के हमलों से बचते हुए इस पर वार कर दिया था। जैसे ही इनकी तलवार दीव के जिस्म पर लगी, वो दीव भी जलकर राख हो गया। खुदा का शुक्र है ये दीव तो हलाक हुए, वरना इन दीव को तो देखकर मैं डर ही गई थी। शहजादी ने सुकून का सांस लेते हुए कहा, हाँ, अब हमें इस वक्त तक जादूगर जुहैर अल अस्वद पर किसी हथियार से हमला नहीं करना जब तक इसका सियाह हिसार खत्म नहीं हो जाता, वरना फिर हमारे मुकाबले में दीव आ जाएंगे। शहजादा फरहान ने कहा। वो दोनों तलवारें लिए हुए जादूगर जुहैर अल अस्वद के हिसार के करीब आ गए और हिसार के गिर्द घूम कर देखने लगे। जादूगर जुहैर अल अस्वद के अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। वो मुसलसल आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, एक टांग पर खड़ा अपनी पूजा में मसरूफ था। यूं मालूम होता था जैसे वो पत्थर का बुत हो। शेख बाबा ने आपको हिसार खत्म करने
या जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद को हिसार से बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं बताया? शहजादी लैला अल-जमाल ने पूछा। शेख ने कहा था कि हमें अपनी अक्लमंदी से इस हिसार को खत्म करना है या इसे इस हिसार से बाहर लाना है, मगर मुझे तो कोई तरकीब सूझ ही नहीं दे रही। जादुई हिसार ऐसा है कि इसमें अगर एक मामूली सी चींटी भी दाखिल होने की कोशिश करेगी तो जल जाएगी। शहजादा फरहान ने परेशान होते हुए कहा और शहजादी लैला अल-जमाल ने होंठ भींच लिए। वो काफी देर सोचती रही, फिर अचानक इसे ख्याल आया। शहजादे, मुझे एक ख्याल आया है। अगर मेरी ये तरकीब कामयाब रही तो मेरा ख्याल है कि हम इस जादूगर का हिसार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्या तरकीब है तुम्हारी? जल्दी से बताओ। जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद ने जमीन पर जो सियाह हिसार बना रखा है उस पर मैं हल्की हल्की गर्द पड़ी हुई देख रही हूं। अगर हम इस हिसार पर मिट्टी डालना शुरू कर दें और इसी हिसार को गायब कर दें तो मेरा ख्याल है कि हम इस हिसार को तोड़ सकते हैं। शहजादी लैला अल-जमाल ने जवाब दिया। शहजादा भी गौर से सियाह हिसार को देखने लगा। वाकई हवा में उड़ने वाली मिट्टी उड़ उड़कर हिसार पर पड़ी हुई थी। इसने शहजादी लैला अल-जमाल के ख्याल की तायीद की और फिर दोनों हिसार से खुद को बचाते हुए इस पर मिट्टी उठा उठाकर डालने लगे और वाकई वह हिसार मिट्टी से ठिठा जा रहा था और इन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा था। जब इन्होंने हिसार को अच्छी तरह से छुपा दिया तो वह पीछे हट गए। अब तुम इस पर एक और तीर फेंको। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इस बार तीर इस जादूगर तक पहुंच जाएगा और शैतानी जादूगर हलाक हो जाएगा, शहजादी लैला अल-जमाल ने कहा। शहजादे ने सर हिलाते हुए कमान संभाली और इस पर तीर चढ़ाकर जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद का निशाना लेने लगा। शहजादी लैला अल-जमाल ने तन अपनी तलवार मजबूती से पकड़कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। अगर इसकी यह तरकीब कारगर साबित न हुई तो फिर इन्हें जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद के दीव का मुकाबला करना पड़ेगा। शहजादे ने अल्लाह का नाम लेते हुए तीर छोड़ दिया। तीर इस कमान से निकलकर बिजली की तेजी से जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद की तरफ बढ़ा और हिसार उभरता हुआ जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद के सीने में ऐन दिल के मुकाम पर उतरता चला गया। यह देखकर शहजादी लैला अल-जमाल और शहजादा खुशी के मारे बुरी तरह से उछल पड़े। तीर जैसे ही जादूगर के सीने में लगा, जादूगर ने यकदम आंखें खोल दी, मगर दूसरे ही लम्हे वह यकलख्त उलटकर गिरता चला गया। इसे तड़पने का भी मौका न मिला। वह जमीन पर गिरा और उसी वक्त इसके जिस्म में आग लग गई और देखते ही देखते वह जलकर राख हो गया। जादूगर ज़ुहैर अल-अस्वद को हलाक होते देखकर शहजादी लैला अल-जमाल और शहजादा फरहान खुशी से झूम उठे और फिर वह दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। शहजादी लैला अल-जमाल ने अपनी अक्लमंदी से एक नामुमकिन बात को मुमकिन कर दिखाया। इसकी अक्लमंदी पर शहजादा फरहान बहुत खुश था। वह दोनों जादूगर को हलाक करके अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वापस अपने मुल्क अल-मंसूरहा आ गए और सुल्तान को जादूगर की हलाकत के बारे में बताया तो वो बेहद खुश हुआ। शहजादा फरहान तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एक तो इसे फिर से अपना असल रूप मिल गया था, दूसरे इसे शहजादी लैला अल-जमाल जैसी हसीन और अक्लमंद बीवी मिल गई थी जो वाकई इसके लिए किसी इनाम से कम न थी। इसने वादा कर लिया कि अब वो किसी पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि अपने मुल्क वापस जाकर वो उन सब से माफी मांगेगा जिन लोगों को इसने अपने जुल्म का निशाना बनाया। और इसे भी ये एहसास हो गया था कि किसी पर जुल्म करना कितना बड़ा जुल्म है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की दिलचस्प कहानियां देखने के लिए देखते रहें। शुक्रिया।